हाय रब्बा, ये लड़की अभी तक सो रही है। चलो उठो, उठो जल्दी से। हाल बनाया हुआ है रूम का, कचरा खाना लग रहा है। कम से कम अपने कपड़े तो साफ कर लिया करो, काम सही से करना नहीं। सारे सामान जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है, और ये बुक्स बुक्स क्यों है इधर रखा हुआ? बुक्स रखने का यही जगह है। सारे जूठा कप भी यही रखा पड़ा है। कितनी बार कह चुकी हूँ कि सही सामान सही जगह पे रखा करो। रिमोट गुम हो जाएगा तो फिर कौन ढूंढ के ला के देगा? फिर बोलेंगे कि मम्मी मम्मी मिल नहीं रहा रिमोट, मिल नहीं रहा रिमोट। कब से बोल रही हूँ जाके बिजली के बिल जाके जमा कर दो, लेकिन इस लड़की को कुछ समझ में ही नहीं आता। लेट तक आजकल के बच्चे सुबह में लेट से उठना है। लेट मतलब क्या ही बोला जाए। ओहो, सारे पेपर्स इधर से उधर रखे पड़े, कहाँ ढूंढूं? एक भी सामान इस लड़की ने सही जगह पे नहीं रखा हुआ है। ओहो, किसी को किसी भी चीज की चिंता नहीं है। आ रही हूँ, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। समझ में नहीं आता, परेशान हो गई हूँ। आपके घर भी यही होता है क्या? सबके घर की यही कहानी है। मुझे लगा कि मेरे ही बच्चे नालायक हैं। सबको ऐसा लगता है क्या कि उनके बच्चे नालायक हैं? कोई बात नहीं, कम से कम आँखों के सामने तो है। बस इसी में सुकून मिलता है हमें। छोटी सी बात है, छोटा सा तो काम करना होता है इन लोगों को, क्या ही करना होता है। सही मायने में रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को आई कहाँ है? जब शादी करके जाएंगे दूसरे घर तब समझ में आएगा। हम भी तो वैसे ही हुआ करते होंगे, बट ऐसे फिर भी नहीं थे। बेटा, कोई दरवाजे पे जाके दरवाज़ा खोल दो, कम से कम ये काम तो करो। मैं बात कर रही हूँ, जाके दूध ले लो। सोने दो ना माँ। आ रही हूँ। वो मैं कल को काम पे नहीं आ पाई मेम साहब, लेकिन आपकी माँ के देहांत के बाद मुझे सुन के बड़ा ही दुख हुआ। अब क्या ही किया जा सकता है, जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। कब से बोल रही हूँ जाके कर दो, लेकिन इस लड़की को कुछ समझ में ही नहीं आता।
आप यहाँ हो। क्या हुआ?